लॉगरिथम। इसमें सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज होगी ना, वो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज। बाज़ औक़ात हमारा वास्ता पड़ता है बहुत बड़े नंबर से जिनको हम पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 4 2 3 7, इसको हम पढ़ सकते हैं 3427 पढ़ लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, 34,276 पढ़ लिया। इससे भी बड़ा कर देते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। बाज नंबर क्या होंगे, बहुत बड़े होंगे, बाज नंबर छोटे होंगे। जैसे 0.02 पढ़ लिया हमने, इस नंबर को पढ़ लिया ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर छोटा है, इसको और मजीद छोटा है, इसको हमने पढ़ लिया और छोटा कर देते 24, अभी भी पढ़ लिया। बाज़ औक़ात इससे भी छोटा नंबर होता है जिसको पढ़ने में हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नंबर अब इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो साइंसदानों ने, मैथमेटिशियन ने यह सोचा कि जब हमारा वास्ता बहुत बड़े नंबर से पढ़ जाए या बहुत छोटे नंबर से पढ़ जाए, तो वहां पे एक टर्म इस्तेमाल होती है, साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज होता है? बात समझ आई है? वो करती क्या है, बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को आसानी के साथ पढ़ने के काबिल बना देती है। बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को पढ़ने के क्या कर देती है, कैसे बनाती है। इसके अंदर हम किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक अदद को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। ये जो पहला नंबर होता है ना, ये पहला नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो दूसरा नंबर होता है, ये 10 की पावर की शक्ल में होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? पहले नंबर को बोलेंगे बेस, दूसरे नंबर को बोलेंगे एक्सपोनेंट। अब इन दोनों के ऊपर शर्त है, वो शर्त आपको समझ आ गई ना तो सवाल मुश्किल कोई नहीं रहेगा। शर्त सुने, ये जो आपके पास बेस है ना, ए वाली, ये हमेशा लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 इसके दरमियान होगी। फिर सुने इसके बारे में, ये जो नंबर ए है, ये 10 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, 10 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, और 1 से छोटा कभी नहीं होगा। 1 के बराबर हो सकता है, ये देखो, इसका मतलब आपको पता है 1 लेस देन ए। क्लियर? इसके नीचे एक और लाइन पड़ जाए तो इसका मतलब इक्वल, 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा होगा। ए इधर से पढ़ेंगे तो ए ग्रेटर देन 1, इधर से पढ़ेंगे तो 1 लेस देन ए। क्लियर? और एक आगे फिर किससे छोटा होगा? 10 से। 9 तक जा सकता है, 10 कभी भी नहीं होगा। क्लियर हो गया बात? इस शर्त की किसी को ना समझ आई हो? आ गया? दूसरी जो ये शर्त है एन वाली, ये जो एन होगा ये इंटीजर्स में से होगा। किस में से होगा? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं? +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये जेड है, इसको सेट ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं। जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए क्या साइन यूज करते हैं? एन के अंदर लाइन लगा देते हैं। सेट ऑफ होल नंबर के लिए डब्ल्यू लिखते हैं और सेंटर में लाइन लगा देते हैं। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर के लिए जेड लिखते हैं, लेकिन इस जेड की नोटेशन यूं होती है। ये इनके खास नोटेशन है। ये अगले चैप्टर में आएंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, ये सेट एन जो होगा वो इंटीजर्स में से होगा। अब वो जो इंटीजर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, बस ये याद रखना है। ये वाला जो एन है, एन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? अगर एन हो जाए ग्रेटर देन 1 फिर तो पॉजिटिव, एन ग्रेटर देन 1 फिर तो पॉजिटिव, और एन लेस देन 1 हो जाए तो फिर नेगेटिव। थोड़ी सी बेस समझ आई साइंटिफिक नोटेशन की? साइंटिफिक नोटेशन क्या करती है? बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को दो हिस्सों में यूं डिवाइड कर देती है। कितने हिस्सों में? 2। वो दोनों नंबर आपस में जरब हो रहे होते हैं। दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे होते हैं? पहले पे शर्त क्या होती है? 10 से बड़ा नहीं होता और 1 से छोटा नहीं होता, ये वाला नंबर। और दूसरा जो नंबर होगा वो 10 की पावर में होगा, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और क्लियर। अब इसके मतलब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ आए। आपके पास नंबर लिखा हुआ 24379, ये एक नंबर लिखा। 24,779, ये एक नंबर है। इसको वो कहता है किस में लेके जाएं? साइंटिफिक में। किस में लेके जाएं? कैसे लेके जाएंगे आप जरा गौर से सुनना।
इस नंबर को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कितने हिस्सों में? पहला हिस्सा जो होगा वो 10 से छोटा और 1 से बड़ा, जिसको हमने क्या कहा था? ए। ऐसे ही है, बेस कहा था। ऐसे ही है ना, जिसको हमने क्या कहा था? बेस। अब वो हमने डिसाइड करना है कौन सा होगा। एक बात, अब पहले सबसे देखना है आपने इस नंबर के अंदर कहीं पॉइंट आपको नजर आ रहा हो। कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो वो कहां पे होता है? किसी को पता? वेरी गुड, कहां पे होता है? जैसे उस दिन मैंने आपको दो बातें बताई थी, अनीक को याद होंगी। अनीक बेटा, मैंने कहा था अगर लिखा हो ए, इसकी हमें जरूरत पड़ जाए, इससे पहले मैंने कहा था एक लफ्ज जादू, वन की जरूरत पड़ जाए जो नजर हमें नहीं आता, लगा सकते हैं। इसकी पावर ना लिखी हो तो वन, इसके साथ अलामत ना लिखी हो तो प्लस। अलामत बेटा साइंस। वालेकुम सलाम, आप क्यों लेट हैं? और अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो? ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। हर एक नंबर के साथ ये चार चीजें जब हमें जरूरत पड़ती हैं तो लगा सकते हैं। याद आया? अच्छा हाँ, जादू इसको हमने कहा था। ये नजर नहीं आती, जब हमें जरूरत होती है तो हम इनको, हाँ जी। इसी तरह यहां पे एक जादू आ गया, पॉइंट। जब क्वेश्चन के अंदर इशारिया ना लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर इशारिया, तो फिर कहां पे होता है? एंड पे होता है। ये याद रखें, यहां पे इशारिया जिसकी जरूरत हमें आज पड़ गई है तो हमने आखिर में लिख दिया। आप जरा सुने जी, इधर अनीक बोर्ड की तरफ। ये नंबर जो लिखा हुआ है ये कितना है? 10 से बड़ा है या छोटा है? 10 से तो बहुत बड़ा है। छोटा कहां है? ये लिखा 24,000 लिखा हुआ है। 10 से क्या है? बहुत बड़ा है। इसको हमने लेके आना है 10 से पीछे पीछे। अगर इस पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 2400, अभी भी बहुत बड़ा है। इस पॉइंट को अगर मैं यहां पे ले आऊं 243, अभी भी बड़ा है। इस पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊं 24, अभी भी बड़ा है। इस पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 2। बात समझ आई है? पॉइंट मूव करने का तरीका किसी को ना समझ आया, पॉइंट हमने कहां तक मूव करना है और किस हद तक मूव करना है, समझ आ गया? इसको उस वक्त तक मूव कराते रहना है लेफ्ट हैंड साइड पे जब तक ये वाला जो डिजिट है ये 10 से छोटा ना हो जाए। इस ए के ऊपर शर्त थी, क्या शर्त थी? लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम मूव करके यहां पे ले आए। हर सवाल में ऐसे ही होगा। इस पॉइंट को मूव करके कहां पे लाएंगे? बिल्कुल शुरू में, और वहां पे शुरू पे जो 10 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। पहला पॉइंट किसी को ना समझ आया? सुने जब अब मैंने पॉइंट मूव कर दिया, इधर देखें, ये बना 2.4379। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको अलग अलग पढ़ते। ये भी तरीका आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में पॉइंट के बाद ये जो नंबर है 43, 79, इसको यूं नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 2.4379। पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ा जाता है। अब अगली बात सुने, पहली बात बन गई हमारी। दूसरी हमारी क्या थी? 10 की पावर। 10 की ये पावर अब डिसाइड करेगी कितने डिजिट आपने लेफ्ट साइड पे मूव किया। गिने 1 2 3 4, वो बनेगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। क्वेश्चन खत्म। किसी को ना समझ आया? आ गया? आप जरा अगली बात सुने। ये पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर इशारिया लिखा होता, फर्ज कर ले यही क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर मैंने पॉइंट लिख दिया। अब ये जो पॉइंट से पहले नंबर है, क्या ये 10 से छोटा है? नहीं, बड़ा। वेरी गुड। अभी पॉइंट हमने मूव करके यहां पे लेके जाना है। कितने डिजिट इधर मूव किया पॉइंट ने? तो इसका जवाब क्या बनेगा? 2.4379। वेरी गुड। नहीं, अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। यहां तक समझ आ गया? इससे अगला पॉइंट, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 24.379, अब पॉइंट यहां पे है जी जकी, कितने पॉइंट उधर जाएगा ये? वेरी गुड। कहां पे आएगा? 2.4379। 10 की पावर क्या बनेगी? कितने पॉइंट उधर गया? 2, 10 की पावर 2। क्लियर? आओ की बारी में हसनैन की क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 37.29। हमने बताना है, इसको लेके जाना है साइंटिफिक में। ये पॉइंट कितना इधर लेके जाएंगे? कितने डिजिट उधर लेके जाएंगे? एक। वेरी गुड।
कितने डिजिट? 1 डिजिट। 3 के बाद लगाएंगे यहां पे ले आएंगे ना। 3 के बाद ये वाला जो 3 है ये 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो हमारा कितने डिजिट उधर पॉइंट गया? 1, 10 की पावर 1। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में होगा कर लेंगे। अब आते हैं नेगेटिव।